मीरा एक बार फिर से नया प्लान बनाने वाली है। आर्या और अनु की फोटो वो रघुपति से मंगवाती है और उस फोटो को देखकर मुस्कुराती है। उस फोटो के साथ कुछ भी करने का प्लान बनाती है। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि फाइनली यहाँ पे आर्या और अनु की शादी के लिए दोनों फैमिली मान चुकी हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आर्या और अनु बहुत खुश दिखाई देते हैं। यहाँ देखेंगे अनु ऑफिस में आर्या सर के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। मीरा ये सब देखकर बहुत जेलस फील कर रही होती है। जब से देखो तो अनु यहाँ पे आर्या सर के साथ ही बैठी रहती है। पता नहीं दोनों क्या बातें करते रहते हैं। आर्या सर भी पता नहीं कितने बदल गए हैं और बस उनको देख देख कर जल रही होती है। वहीं पे देखेंगे कोई नहीं होता है कैबिन में, तो अनु यहाँ पे चेयर के ऊपर खड़ी हो जाती है और आर्या सर के बिल्कुल बराबर में खड़ी हो जाती है। और आर्या सर को फिर वो कहती है कि मैं अनु शर्मा आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पे अनु बहुत एक्साइटेड दिख रही होती है शादी के लिए। तो आर्या सर कहते हैं कि वो भी उससे जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं, वो भी बहुत एक्साइटेड है। दोनों के बीच में यहाँ पे बातें हो रही होती है। इधर मीरा को बहुत जेलस फील हो रहा होता है। दूसरी तरफ देखेंगी गायत्री देवी सोचती हैं कि मैं अनु के घर जाती हूँ और ये शगुन अब देकर आती हूँ। दोबारा से वो शगुन का सारा सामान अरेंज करती है। उसके बाद वो निकल जाती है शगुन लेकर जैसे मोहल्ले में पहुंचती है तो वहीं पर शर्मा जी और पुष्पा दोनों घर के बाहर ही बैठे होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं। और जैसे गायत्री देवी वहां पे पहुंचती है तो रघुपति छुप छुप कर देख रहा होता है। उसके बाद वहां पे बातें होने लगती हैं, जहां पे कहती है पुष्पा अंदर आइए। तो यहाँ पे गायत्री देवी बताती है कि मैं अनु के लिए शगुन लेकर आई थी, बस मैं वो देने आई हूँ। तो वो कहती चलिए अंदर बैठकर बातें करते हैं। तो यहाँ पे रघुपति जब सब कुछ देख लेता है तो देखकर कहता है कि अच्छा, तो बात इतनी बढ़ गई है, बात शादी तक चली गई है। तो उसे लगता है कि मीरा मैडम को जल्द से जल्द ये खबर देनी पड़ेगी। तभी वो मीरा को कॉल करता है और मीरा को सारी बात बताता है कि यहाँ पे गायत्री देवी आई है शगुन लेकर, इन दोनों की शादी फिक्स हो गई है, तो जल्द से जल्द इनकी शादी करना चाहती है। तो मीरा सोचती है कि अब मुझे जल्द ही से जल्द कुछ प्लान करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी शादी हो जाएगी। मैं तो ये शादी नहीं होने दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। उसके बाद रघुपति से कहती है मुझे इन दोनों का एक फोटो चाहिए। अब यहाँ पे आर्या और अनु जब घूमने के लिए बाहर निकलेंगे, रोड पे दोनों एक साथ घूम रहे होंगे हाथों में हाथ डालकर, तभी रघुपति वो फोटो निकलवा लेता है। और फोटो निकलवाने के बाद वो फोटो सीधे मीरा को भेजता है। मीरा के पास जैसे वो फोटो आता है, मीरा उस फोटो को देखकर मुस्कुराने लगती है और कहती है कि आर्या सर, आप कहते थे ना प्यार में कुछ भी हो सकता है, प्यार में जुनून होता है और सारी हदें पार होती हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि प्यार में कौन सा हद पार होता है। आर्या अनु के फोटो को देखकर वो मुस्कुरा रही होती है। जरूर मीरा यहाँ पे इस फोटो के साथ कुछ करने वाली है। शायद अनु के साथ किसी और लड़के को डालेगी इस फोटो में, या आर्या सर के साथ किसी और लड़की को डालेगी। कुछ ऐसा करके जरूर इनको यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से इनके बीच में दूरियां आएंगी और फिर से कुछ ना कुछ गलतफहमी होंगी और इस तरीके से इनकी शादी रोकने की कोशिश करेगी। क्योंकि मीरा इस फोटो को देखकर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती है और अपने प्लान की बात करने लगती है। इधर फिर मीरा मानसी को फोन करती है और कहती है कि मैंने क्या सुना है कि आर्या और अनु की शादी फिक्स हो गई है और यहाँ पे गायत्री माँ उनके घर शगुन लेकर गई है। तो मानसी कहती है हाँ, ये बात बिल्कुल तुमने सही सुना है और कर भी सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कौन समझाए इनको। अब ये तो सुनने वाली है नहीं, ये उस अनु के साथ शादी करना चाहती है, आर्या का, उस लड़की के साथ जो चांदनी चौक में रहती।